बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे इंशाअल्लाह। मैं आपकी उर्दू की उस्तानी आसमा कामरान हूँ। जमात अव्वल में आपको खुशामदीद कहती हूँ। बच्चों, ये आपकी उर्दू की क्लास है। इसमें आज हम उर्दू वर्कबुक का काम करेंगे। तो बच्चों, आप अपनी वर्कबुक का सफ़ा नंबर 17 खोलिए और वर्कशीट नंबर 16 देखिए। बच्चों, पैराग्राफ तफहीम का काम शुरू करने से पहले मैं आपको ये समझा दूं कि पैराग्राफ तफहीम होती क्या है। सबसे पहले हम समझते हैं पैराग्राफ। अच्छा बच्चों, ये तो आपको मालूम है ना कि हरूफ मिलकर अल्फाज बनाते हैं और जब अल्फाज को इकट्ठा करके लिखा जाता है तो जुमला बनता है। जैसे कि अली अच्छा बच्चा है। ये अल्फाज हैं। इनको अब मैं इकट्ठा करके लिखूं अली अच्छा बच्चा है तो ये एक मुकम्मल जुमला बनता है। इसी तरह जब हम चंद जुमलों को इकट्ठा करके लिखेंगे तो पैराग्राफ बन जाएगा। बच्चों, याद रखें कि पैराग्राफ किसी एक उन्वान के मुताल्लिक होता है। पैराग्राफ के मुताल्लिक तो आपको पता चल गया ना। अब आपको बताती हूँ तफहीम क्या होती है। तफहीम कहते हैं समझ या समझना। पैराग्राफ तफहीम का मतलब है कि दिए गए पैराग्राफ को पढ़कर और समझकर इसके आखिर में पूछे गए सवालात के जवाबात अपनी समझ के मुताबिक देने के काबिल हो जाएं। तो आइए बच्चों, हम पैराग्राफ तफहीम का काम शुरू करते हैं। लेकिन रुकिए, पैराग्राफ पढ़ने से पहले हम इसके मुश्किल अल्फाज से दोस्ती करते हैं। मेरे साथ मिलकर पढ़िए। बाग। क्या लफ्ज़ है? बाग। फासले। फासले। इर्द गिर्द। इर्द गिर्द। दीवार। दीवार। आगे बढ़ी। आगे बढ़ी। तो आइए बच्चों, पैराग्राफ तफहीम का काम शुरू करते हैं। वर्कबुक खोलिए। सफ़ा नंबर 17, वर्कशीट नंबर 16। मैं पैराग्राफ पढ़ती हूँ, आप मेरे साथ दोहराइएगा। मौसम बहुत अच्छा था, इसलिए हिना अपनी अम्मी के साथ बाग में चली गई। बाग आपको पता है ना बच्चों क्या होता है? बाग होता है जहाँ बहुत प्यारे प्यारे फूल खिले हुए होते हैं। बाग हिना के घर से 5 मिनट के फासले पर था। हिना वहां पहुंची तो ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। हर तरफ परिंदे उड़ते फिर रहे थे। हिना ने देखा कि एक दरख्त पर 8 चिड़ियां बैठी हुई हैं। कितनी चिड़ियां? जी हाँ, 8 चिड़ियां। गुलाब के फूलों के इर्द गिर्द, इर्द गिर्द का मतलब होता है चारों तरफ। गुलाब के फूलों के इर्द गिर्द 6 तितलियां
चक्कर लगा रही हैं। कितनी तितलियां? जी, 6 तितलियां। थोड़ा आगे बढ़ी तो उसे दीवार पर 9 कबूतर बैठे दिखाई दिए। कितने कबूतर? 9 कबूतर। इतने में 7 बच्चे दौड़ते हुए उसके पास से गुजरे। वो खेल रहे थे। हिना 10 मिनट तक वहां खड़ी सबको देखती रही। कितने मिनट? 10 मिनट। फिर अम्मी के साथ घर वापस आ गई। तो जी बच्चों, पैराग्राफ तो हमने अच्छे से पढ़ भी लिया और समझ भी लिया। तो आइए इसमें पूछे गए सवालों के जवाब ढूंढते हैं। सवाल नंबर 1, नीचे दी गई अलामत एराब का कोई एक लफ्ज़ पैराग्राफ में से ढूंढकर दुरुस्त कॉलम में लिखें। बच्चों, अलामत या एराब हम अपने कुरान या पारे में भी पढ़ते हैं। एराब कहते हैं ज़ेर ज़बर पेश को। इनके इस्तेमाल से अल्फाज में रद्द-बदल होता है। ठीक है, तो आइए हम इन अलामात को गौर से देखें और पैराग्राफ में से ढूंढने की कोशिश करें। पहली अलामत है मद। पैराग्राफ में ढूंढिए कि ये अलामत किस लफ्ज़ पर आ रही है। जी हाँ, आप बिल्कुल ठीक पहचाने। अलिफ मद्दा ठ 8। मेरे साथ एक दफ़ा और दोहराइए। अलिफ मद्दा ठ 8। दूसरी अलामत है हमज़ा। पैराग्राफ में से इसको भी ढूंढने की कोशिश करते हैं। जी बिल्कुल दुरुस्त। हे वाव हो, हमज़ा छोटी ये ई, हुई। मेरे साथ दोहराइए। हे वाव हो, हमज़ा छोटी ये ई, हुई। तीसरी अलामत है ज़बर। ये अल्फाज के ऊपर इस्तेमाल होती है। गौर से देखिए, ज़बर पैराग्राफ में बहुत से अल्फाज पर इस्तेमाल हुई है। हम कोई एक लफ्ज़ लिखेंगे। मैंने यहाँ एक लफ्ज़ लिखा है हवा। हे ज़बर वाव अलिफ वा, हवा। ज़बर हे के ऊपर आ रही है। ठीक है, अगली अलामत है ज़ेर। ज़ेर हर्फ के नीचे लगती है। पैराग्राफ में देखिए ज़ेर वाले अल्फाज। बिल्कुल ठीक। दाल ज़ेर ये वाव अलिफ वा रे, दीवार। यहाँ ज़ेर दाल के नीचे इस्तेमाल हुई है। अगली अलामत है पेश। काफ बेपेश वाव काबू तेरे तर, कबूतर। दोहराइए। काफ बेपेश वाव काबू तेरे तर, कबूतर। पेश बे पर इस्तेमाल हुई है। शाबाश। सवाल नंबर 2, गिनती पढ़ें और पैराग्राफ में इससे मुतल्लिक दिए गए इस्म नाम से खाली जगह पुर करें। जैसे 5 मिनट। अब हम सवाल में देखते हैं कि गिनती का कौन सा लफ्ज़ लिखा है। 6। पैराग्राफ में देखते हैं कि 6 क्या चीज़ें हैं। जी
बिल्कुल, 6 तितलियां। अगला लफ्ज गिनती का 7। पैराग्राफ में देखें 7 कौन सी चीजें हैं? जी बिल्कुल, 7 बच्चे। शाबाश। गिनती का तीसरा लफ्ज है 8। पैराग्राफ में देखिए 8 कौन सी चीजें हैं? शाबाश, 8 चिड़ियां। गिनती का अगला लफ्ज है 9। पैराग्राफ में देखिए 9 कौन सी चीजें हैं? जी बिल्कुल, 9 कबूतर। शाबाश। गिनती का अगला लफ्ज है 10। पैराग्राफ में देखिए 10 क्या चीजें हैं? जी बिल्कुल, 10 मिनट। शाबाश, आपने बहुत आसानी से दूसरा सवाल भी हल कर लिया। आइए बच्चों, अब इसी तरह हम तीसरे सवाल के जवाब भी ढूंढने की कोशिश करते हैं। पैराग्राफ तो आपको ज़हन नशीन होगा ना? जी हाँ, पहला सवाल है हिना अम्मी के साथ कहाँ गई? मैं एक दफा और सवाल दोहराती हूँ। हिना अम्मी के साथ कहाँ गई? पैराग्राफ में इसका जवाब मौजूद है। हिना अम्मी के साथ बाग में गई। शाबाश, हिना अम्मी के साथ बाग में गई। दूसरा सवाल, कबूतर कहाँ बैठे हुए थे? एक दफा और सुनिए। कबूतर कहाँ बैठे हुए थे? कबूतर दीवार पर बैठे हुए थे। कबूतर दीवार पर बैठे हुए थे। शाबाश। सवाल नंबर 3, चिड़ियाँ कहाँ बैठी हुई थीं? चिड़ियाँ कहाँ बैठी हुई थीं? चिड़ियाँ दरख्त पर बैठी हुई थीं। चिड़ियाँ दरख्त पर बैठी हुई थीं। शाबाश, आपने बहुत अच्छे तरीके से मेरे साथ ये वर्कशीट मुकम्मल की। इंशाअल्लाह अगली क्लास में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।